नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया और खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले एक गरीब परिवार के व्यक्ति की, जिसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। एक दिन वो घर से निकला नौकरी की तलाश में और पहुँच गया एक ऐसी कंपनी में जहाँ ज़रूरत थी सफाई का काम करने के लिए किसी कर्मचारी की। उसे बोला गया कि ऑफिस आवर्स ख़त्म होने तक का इंतज़ार करे, तो वो बैठ गया। ऑफिस आवर्स ख़त्म हुए तो बॉस ने उसे 2 काम दिए, जिन्हें उसने इतनी अच्छी तरह किया कि बॉस बहुत खुश हो गए और उसे बोले कि हम तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें अपनी ईमेल आईडी देनी होगी जिससे हम ऑफ़र लेटर दे सकें। पर उसने कहा, सर मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, सर मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंप्यूटर चला सकूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जॉइनिंग के लिए ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। अब वो निराश और उदास मन से वहाँ से निकल गया। जा रहा था रास्ते में, तभी उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग महिला एक सब्जी वाले के पास गई और उससे टमाटर मांगने लगी। पर सब्जी वाले के पास टमाटर थे ही नहीं, तो वो बुज़ुर्ग महिला वापस लौट गई। अब उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, देखा तो उसके पास $10 बचे हुए थे। वो तुरंत गया और टमाटर खरीद लाया और सबसे पहले उसी बुज़ुर्ग महिला के घर पे पहुंचा और उसे टमाटर भेजे, जो उसने ले भी लिए। अब बाकी जो टमाटर बचे थे, उसने सोचा कि आज तो मैं घर इन सबको बेच के ही जाऊंगा। उसने कोशिश की, 7-8 घरों में गया और धीरे धीरे करके उसके सारे टमाटर बिक गए। अब शाम को जो उसकी जेब में $10 थे, रात होते होते वो $15 हो चुके थे। अब उसने सोच लिया कि अब मुझे कल भी यही काम करना है। वो कल सुबह फिर उठा, फिर टमाटर खरीदने के लिए निकल गया। कुछ पैसे अपने ज़रूरत के लिए बचा लिए, बाकी सबसे टमाटर खरीद लिए और उन्हें दिन भर बेचता रहा। आज प्रॉफिट कल से भी ज़्यादा हुआ। अब तो जैसे उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि मुझे यही काम करना है। धीरे 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 उसकी मेहनत रंग लाई, उसका व्यापार बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया जब एक किराए पर गाड़ी भी ले ली ताकि टमाटर आसानी से ला सके। काम और बढ़ा तो अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली। अब बिजनेस बढ़ता जा रहा था, एक ड्राइवर भी रख लिया। उसकी शादी भी हो गई और शादी के बाद उसके बच्चे भी हुए। अब उसे लगा कि मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हैं, तो मुझे ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई पैसों से जुड़ी कोई तकलीफ़ ना आए। उसने इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को बुलाया। एजेंट ने उससे फॉर्म फिल करवाया, उसने कर दिया। अब एजेंट जब फॉर्म देख रहा था तो उसने देखा सारे कॉलम्स भरे हुए हैं, सिर्फ एक कॉलम को छोड़ के, और वो कॉलम था ईमेल आईडी का। उसने कहा, सर आप अपनी ईमेल आईडी लिखना भूल गए। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि नहीं, मेरी कोई ईमेल आईडी है ही नहीं। उसने कहा, सर ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, सच में मेरी ईमेल आईडी नहीं है। तो एजेंट कहता है, सर आपको पता है अगर आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई होती ना, तो आज आपका बिजनेस जहाँ पहुँचा है ना, उससे कितना ऊपर पहुँच गया होता। आपको पता है आज आप कहाँ के कहाँ होते। तो आदमी मुस्कुराया और बोला, यस आई नो, मैं क्या होता, एक कंपनी में सफाई का काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी। एजेंट कहता है, जी? उसने कहा, हाँ। उसने पूरी स्टोरी अपनी उस एजेंट को सुना दी, जिसे सुनकर एजेंट को समझ में आया कि अगर आपका इरादा पक्का है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है ना, तो फिर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई महत्व नहीं रखता कि आपके पास साधन कम है या ज़्यादा, बस आपका इरादा पक्का होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें भी ये लगता है कि अगर वो चीज़ हमें मिल गई होती ना, तो आज हम कहाँ के कहाँ होते। पर सच तो ये है कि वो चीज़ मिलकर हम जहाँ पहुँच सकते थे ना, भगवान हमें उससे भी आगे पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने वो चीज़ हमें नहीं दी, ताकि हम और मेहनत करें, अपना मजबूत इरादा रखें, सच्ची लगन से काम करें और उससे भी ऊपर पहुँचें जो हमने सोचा था। बस अपना विश्वास भगवान पर अटूट बनाए रखिए, इरादे को पक्का रखिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए और मेहनत में कमी बिल्कुल मत करिए। फिर देखिए जो आपने सोचा है ना,
उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।